चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं MI5 का सेमिस्टिक डायग्राम देखते हैं। उसके अंदर सेकेंडरी लाइन कैसे बनती है, तो उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। पहले इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मैं फ़ोन में कर रहा हूँ, तो उसके लिए MI हमने क्लिक किया, ओपन विथ, फिर अपना हम इसको ओपन करते हैं। तो हमें सबसे पहले CPU के पास जाना है। CPU में आपको मैं दिखाऊंगा सबसे पहले कौन सी सप्लाई बनेगी, सेकेंडरी लाइन। अगर ये सप्लाई नहीं बनती है तो पूरा फ़ोन डेड हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, CPU के पास चले जाना है। आप देख सकते हैं, देखो उसके अंदर बहुत सारी सप्लाइयाँ बनती है। हमें कैसे पता चले कि पहले सप्लाई कौन सी बनती है? तो सबसे पहले अगर आप देखो तो सबसे पहले अगर कोई सप्लाई बनेगी ये IC के अंदर, तो वोल्टेज रेगुलेटर S4, ये जो 1.8 वोल्टेज वाली सप्लाई है, ये यहाँ से हम क्लिक करेंगे। ये देखो, ये यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट दे देंगे और इसको हम नेक्स्ट करेंगे। जहाँ तक हमको नेक्स्ट करना है, जब तक पावर IC नहीं आ जाती। ये देखो, ये आ गई पावर IC, ये यहाँ पे पावर IC आ गई है। आप देख सकते हैं, ये वाली जो सप्लाई है, ये वाली सप्लाई यहाँ से होते हुए, ये बक कॉइल के अंदर से होते हुए मतलब ये पावर IC से इनपुट होती है, S4 से, ये पावर IC से आउटपुट होती है और CPU में ये लाइन जाती है। तो सबसे पहले S4 पे एक बक कॉइल रखा हुआ है 1 माइक्रो हेनरी का। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 माइक्रो हेनरी का यहाँ पे बक कॉइल दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 माइक्रो हेनरी का ये बक कॉइल दिया हुआ है। तो यहाँ से ये वोल्टेज हमारे CPU में सबसे पहले अगर कोई सप्लाई बनता है तो वो S4 होगा, सही है। इसके बाद में यही लाइन, एक लाइन यहाँ से S4 से ये 3029 नंबर से ये लाइन आउटपुट हो रही है। फिर से वही एक लाइन 28 नंबर, ये रहा 28 नंबर के पिन से इनपुट हो रहा है। ये हमारी फीडबैक पिन है, सही है। ये हमारी फीडबैक जो IC के अंदर शॉर्टिंग है या कुछ भी हो, कोई लाइन के अंदर शॉर्टिंग है, ये हमारी फीडबैक लाइन के द्वारा हमें पता चल जाता है कि आगे या शॉर्टिंग है। उसके बाद में अगर ये वाली सप्लाई तो यहाँ पे हो गई, ये वाली सप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हो। ये S4 सप्लाई मैंने आपको दिखाया, सॉरी, ये वाली S4 वाली सप्लाई मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे वो कैसे बनते, फिर से मैं आपको बताता हूँ। S4 नंबर की ये S4 ये तीनों जो लाइन दिखाई दे रही है, उसके अंदर 29 39 ये आउटपुट हमारी पिन है। वहाँ से एक वो बीच में एक बक कॉइल रख दिया है और बक कॉइल रखने के बाद यही एक लाइन फिर से ये IC के अंदर इनपुट हो रही है। ये IC के अंदर इनपुट हो रही है, हमारी फीडबैक पिन है, सही है। अगर ये सप्लाई बनाने के लिए हमें और भी रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर ये सप्लाई बनानी है तो हमें कौन सी दूसरी सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये देखो, ये S4 ये रहा S4, यहाँ पे लिखा है VDD, सही है। S4 के लिए VDD लाइन ये रही S4 के लिए ये VDD लाइन है। यहाँ से ये लाइन यहाँ से आप देखो तो फिर यहाँ पे VPH V पावर, अगर VPH V पावर की लाइन भी यहाँ पे नहीं मिलती है, फिर भी
ये आईसी ये सप्लाई उसको नहीं मिलेगी। तो VPHV पावर की सप्लाई 45 नंबर की पिन पे इनपुट होगी। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो 14 और 15 नंबर की जो पिन है वो भी उसकी ग्राउंड ही पिन है। अगर वो ग्राउंड भी नहीं मिलता है तब भी ये क्या बोलते हैं, ये सप्लाई नहीं बनेगी। ये तो हो गई S4। अभी दूसरी सप्लाई उसके बाद में अगर जो कोई सप्लाई बनती है तो ये वोल्टेज रेगुलेटर S3 ये वाली सप्लाई बनेगी। आप देख सकते हो ये वाली सप्लाई बनेगी, सही है। अगर ये सप्लाई बनाने के लिए हमें जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आप देखो, अगर S3 सप्लाई बनानी है तो सबसे पहले ये वोल्टेज यहाँ से ये लाइन है वहाँ यहाँ से आउटपुट होती है। वहाँ पे भी 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल रखी है। उसके बाद में ये कॉइल से होते हुए ये लाइन फिर से यही आईसी में फिर से ये लाइन इनपुट हो रही है। ये इसकी फीडबैक पिन है, सही है। अगर मैंने आगे भी बताया, अगर ये लाइन के अंदर शॉर्टिंग रहता है या कुछ भी रहता है तो ये आईसी को कैसे पता चलता है, ये फीडबैक की लाइन से पता चल जाता है कि आईसी के अंदर शॉर्टिंग है और फिर कोई सप्लाई नहीं बनती है। तो ये जो दूसरी सप्लाई जो बनती है ये S3 है। S3 को सप्लाई बनाने के लिए उसकी भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके लिए आप देखो तो यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो ये S3, यहाँ पे हमने देखा है S3। ये यहाँ पे VDD मतलब जो VPHV पावर की जो सप्लाई आएगी वो यहाँ से इनपुट होगी। ये 46 76 77 नंबर के पिन पे इनपुट होगी। और उसके बाद में उसकी फिर पे इसका जो ग्राउंड पिन है ये आप देख सकते हैं 46 47 ये इसकी ग्राउंड पिन है, सही है। उसके बाद में ये जो लाइन हम देख सकते हैं यहाँ से ये सप्लाई बनाने के लिए ये 46 ये S3 वाली 76 77 से ये लाइन आती है VPHV पावर। अगर ये लाइन भी नहीं मिलती है, आप देख सकते हैं, अगर ये लाइन भी नहीं मिलती है उसको, फिर भी ये सप्लाई नहीं बनेगी। तो सबसे पहले ये आपको देखना पड़ेगा कि VPHV पावर की लाइन यही पिनों पे मिलती है कि नहीं। उसके बाद में ही अगर ये लाइन मिलती है तभी ये IC सप्लाई दूसरी जब बक और LDO जो सप्लाई होती है वो बनाती है। अभी ये तो हो गए, हम अब LDO सप्लाई कैसे बनती है वो भी हम देखेंगे। इस तरीके के सारी सप्लाई ऐसे ही बनेगी। तो उसके लिए हमें इसको हम कॉपी करेंगे और देखेंगे। फिर से हम CPU के पास चले जाते हैं। CPU के पास में जाके फिर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। हम पेस्ट करेंगे, इसके अंदर कोई LDO सप्लाई है कि नहीं हम चेक करते हैं। तो इसे ऐसे में लेके आया। उसके लिए पहले हम देख लेते हैं, CPU के पास जाते हैं। LDO सप्लाई कैसे बनती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर को LDO सप्लाई तो चलो हम देख लेते हैं। अगर वो LDO L2 नंबर का अगर ये सप्लाई बनानी है तो उसके लिए अगर ये सप्लाई बनानी है, देखो ये वाली सप्लाई बनानी है तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये IC से आउटपुट हो रहा है।
L2 नंबर की L2 आउट हो रहा है 18 नंबर की पिन से। तो अगर ये सप्लाई बनानी है तो उसके लिए आप उसके अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं, इसके लिए ये वाली सप्लाई है L2, सही है, VDD L2, ये वाली सप्लाई VDD L2, L3, L4 19, 32 और 78 इतनी सारी पिनों पे इनपुट हो रहा है। मतलब इतनी सारी सप्लाई बनाती है L3, L2, L4, एक ही लाइन में इतनी सारी ये सप्लाई बनाता है। तो अगर ये सप्लाई बनानी है L2 तो उसके लिए सबसे पहले ये वाली सप्लाई बननी ज़रूरी है। तो हम देख लेते हैं, तो आप देख लो, आप देख सकते हैं अगर ये सप्लाई बनाने की है तो उसके लिए ये S3 सप्लाई बननी बहुत ही ज़रूरी है, 1.3 वोल्टेज। अगर ये वाली सप्लाई नहीं बनती है तो L2 भी नहीं बनेगी, L3 भी नहीं बनेगी, L4 भी नहीं बनेगी, इतनी सारी सप्लाइयाँ नहीं बनेगी। आप देख सकते हो इतनी सारी सप्लाइयाँ नहीं बनेगी। अगर ये एक S3 सप्लाई नहीं बनती है तो इतनी सारी जो LDO की सप्लाई है वो नहीं बनेगी। तो वो सप्लाई बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये S3 वोल्टेज रेगुलेटर S3 को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट दे देंगे। तो देखते हैं कि ये लाइन कहाँ से आती है। तो उसके पहले हम ये इसको नेक्स्ट दे देंगे, नेक्स्ट देंगे। ये देखो जैसे मैंने वोल्टेज रेगुलेटर बनाया था इस हिसाब से यही सप्लाई बनती है, सही है। अगर मान के चलिए कि ये वाली सप्लाई यहाँ से आउटपुट हो रही है या पावर आईसी से, जो 40, 64, 61, 62 ये तीनों लाइनों से इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। तो ये सबसे पहले 61 और 62 नंबर की पिन से ये लाइन आउटपुट होगी एक माइक्रो हेनरी की बक कॉइल रख के। उसके बाद में यही लाइन फिर से इनपुट हो रही है जो फीडबैक की तौर पे इनपुट होगी 64 नंबर की पिन पे। और यहाँ से ये देखो फिर ये CPU में ये लाइन चली जाएगी। एक LDO को सप्लाई बनाने के लिए आपने देखा ये S3 की वोल्टेज रेगुलेटर S3 भी बनना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में अगर ये सप्लाई बनाने के लिए अगर कौन सी आपको पिन जो कौन सी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहले बताया वो इस तरीके से ही होगा। उसके लिए ये देखो VDD S3 आप देख सकते हैं, 76, 77 और ये उसका ग्राउंड पिन है 46, 47, ये इसका ग्राउंड पिन है। आप देख सकते हो, ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो, सही है, इसका एक ग्राउंड पिन है। उसके लिए फिर हमें ये सप्लाई बनाने के लिए हमें आप देख सकते हैं VPHV पावर की सप्लाई चाहिए। अगर ये VPHV पावर की सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमें वो क्या होगा कि वो S3 वाली सप्लाई नहीं बनेगी। S3 वाली सप्लाई नहीं बनेगी तो LDO वाली सप्लाई नहीं बनेगी। तो इस तरीके से सप्लाई बनती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।